नमस्कार, ग्राउंड में टीम एक बार फिर से मौजूद है किसान आंदोलन कुंडली बॉर्डर से। और आप देख सकते हैं हमारे साथ कई किसान जुड़ चुके हैं और हमारे साथ कुछ किसान नेता भी हैं। सबसे पहले इनसे बात कर, अक्सर पहले तो आपका ग्राउंड में परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर उदित राज हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति का परिसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। वैसे मैं पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसी क्षेत्र का था और कांग्रेस का नेशनल स्पोक पर्सन भी हूँ, लेकिन यहाँ पर सामाजिक वहदे की वजह से आया हूँ। सर, क्या मोटिव है आज किसान आंदोलन में पहुँचने का आपका? समर्थन देने आया हूँ। ये बिल वापस होने चाहिए, इनके साथ अन्याय हो रहा है। और ये जो फार्मिंग सेक्टर मोदी जी की सरकार, सर थोड़ा ऊँचा बोल लीजिए, थोड़ा ऊँचा बोल लीजिए। जो फार्मिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं। अदानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एमएसपी समाप्त कर दिया है। और जब धान और गेहूं सस्ता होता है तो उस समय ये खरीद लेंगे, चूँकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ख़त्म हुआ है और महंगा होगा तो बेचेंगे। तो एक तरह से मुनाफाखोरी बड़े पूंजीपतियों को होगा। और जो मंडी समिति पंजाब और हरियाणा में डेवलप है उसका सत्यानाश होगा। यहाँ के भी आप कह रहे हैं कि सत्यानाश होगा सर, लेकिन देश की सरकार जो है आज भी दावा कर रही है कि जो किसान बिल पास किए ये किसानों के हितों के लिए, लेकिन किसान की समझ में नहीं आ रहा। सरकार डिमोनेटाइजेशन लाया कि ब्लैक मनी निकलेगी, यानी मनी ही गायब हो गया। जीएसटी लाए कि एक मार्केट होगा, वो उससे भी बर्बाद हो गए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात किया, वो गायब हो गया। और इस सरकार ने किसानों की आय दुगना करने का वो भी सत्यानाश हो गया। काला धन आने के बजाय यहाँ से चला गया। 2 करोड़ रोजगार देने के बजाय छीन लिया। तो जो ये कहें, जो मोदी जी कहें, उसका उल्टा समझ लो कि इनको बर्बाद करने के लिए। चलिए सर, एक आखिरी सवाल आपसे, अगर ये कृषि बिल पास होकर लागू कर दिए जाते तो इसका सीधा सीधा फायदा सबसे ज़्यादा किसे पहुंचने वाला है? मोदी जी के दोस्त अंबानी और अडानी को। थैंक यू, सबसे बात करेंगे। और किसान, एक महिला भी खड़ी, इनसे ही बात करेंगे। ये भी किसान आंदोलन में पहुंची है। उससे पहले एक बुजुर्ग से बात कर लेते हैं हम। किसान हैं, बुजुर्ग हैं, हरियाणा से रहने वाले आप। क्या कहना चाहोगे कृषि बिलों को लेकर जो सरकार अड़ी हुई है इन बिलों को पास करने पर, करी चुकी है? इसके बारे में सबसे पहले तो मेरा उन एमपीओं का धन्यवाद है जिन्होंने पार्लियामेंट में इसका विरोध करने के लिए जो है ना माइक को तोड़ा और काले कानून को वहीं फाड़ दिया। उसका अनुसरण करते हुए आज 12 करोड़ किसान उनका पीछा अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने अपना पसीना बहाते हुए खून बहाने के लिए तैयार है। दूसरा, मैं पंजाब के किसानों का धन्यवाद करता हूँ जो इसकी किसान जन जागृति की ज्योत लेकर वो दिल्ली के लिए पधारे और इसका अनुसरण करने के लिए प्रदेश के दूसरे किसान हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीनों, चारों, 5 स्टेटों के और सारे हिंदुस्तान के किसान उनके साथ में आने जुटे। सो पंजाब के किसानों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये किसान ज्योति जन जागरण जगाया है। गल कर लेना किसान पंजाब तो आए, तुम पंजाब से आए हैं। 1 मिनट बाबू जी कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो कृषि बिल पास होए ने, सरकार आंदी बहुत फायदा है, की कहना चाहोगे? सानू कोई फायदा नहीं। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ हैं 4 ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, 3 ਦੂਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਾਸਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬੈਠੇ ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਭੰਨ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਭੰਨ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਧੋਣ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ आके की गल आ। सारिया स्टेटा के किसान 4 सवेरों दिल्ली घेरी बैठे आ, 4 सवेरों घेरी गए सारे, इन स्टेटा सारे किसान आए। नहीं मनना हूँ, मतलब नहीं मने, मना के मुड़ांगे, मना के मुड़ोगे। क्या बात रहेगी है मोदी जी, न तू हिंदू है न मुसलमान है न ईसाई, न तू जो ना सिख है न ईसाई है, तो वो कसाई है जो किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर उनकी गर्दन काटने के लिए यहाँ बैठा है। एक बार फिर थोड़ा ऊंची आवाज में बोल दिए, जो ये कविता सुनाई आपने। मोदी जी, ना तू हिंदू है ना मुसलमान है, ना तू सिख है ना ईसाई है,
तो वो कसाई है जो 3 काले कानून किसानों की गर्दन, इस देश की गर्दन काटने के लिए लेकर आया है। लेकर आई है। ये एक महिला, उनसे बात करें। बड़ा खुश हो रहे हो? इनकी कविता सुन के बहुत मजा आ गया। इनकी कविता सुन के बहुत मजा आ गया। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ अपने किसान भाइयों का सपोर्ट करने और देश को जागरण करने के लिए। किसान भाइयों को सपोर्ट करने और देश को जागरण देश के किसानों को जागृत करने के लिए। ना 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 ना, इस आंदोलन की और आपके माध्यम से देश को जगाने आई हूँ कि ये जो हमारे किसान भाइयों ने जितनी हिम्मत की है। चलिए पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए, नाम बताकर। जी, मेरा नाम हरप्रीत कौर आनंद है और मैं देशभक्त हूँ और कट्टर देशभक्त हूँ। कट्टर देशभक्त है। चलिए, कृषि कानून जो पास किए हैं उन्हें लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कृषि कानून जो भी पास किए, पहली बात तो मोदी जी ने लॉकडाउन के समय किया है। सबसे पहले तो ये गलत बात है। दूसरी बात है जो इन्होंने राज्यसभा में जो सबने देखा कि जैसे इन्होंने हाइड करने की कोशिश की और जैसे हमारे जो एमपीज़ थे इतने नाराज़ हुए संजय जी से, और ये तो रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली बात है ना, क्योंकि हमारी कंट्री की जो सैटेलाइट इंडस्ट्री। किसान तो हर देश की रीढ़ की हड्डी होता है। हर देश का किसान अपने देश के लिए रीढ़ की हड्डी होता है। ना 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 ना, तो फिर किसी रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं? देखिए, जो यूएस है, अब मैं यूएस की बात कर रही हूँ, उनकी जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है वो आर्म्स एंड एम्युनिशंस है। ठीक है, वो अपना पैसा कमाते हैं, उनकी जीडीपी सब कुछ चलती है आर्म्स एंड एम्युनिशंस बेच के। आई एम सॉरी बट आई हैव टू स्पीक द ट्रुथ, लेकिन वो दंगे फसाद कराते रहते हैं ताकि उनकी आर्म्स एंड एम्युनिशंस की इंडस्ट्री चलती रहे। लेकिन हमारा ये काम नहीं है, हम मेहनती लोग हैं, हम अपने आत्मनिर्भर पे अपना काम करते। तो जय जवान जय किसान का नारा हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो नहीं कह सकते। नो 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 नो, एवरी कंट्री हैज डिफरेंट सैटेलाइट इंडस्ट्री। हमारी सैटेलाइट इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है, वेरी क्लीन एंड क्लियर। अगर अब मोदी जी ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, क्योंकि कैसे? क्योंकि जितने भी अंधभक्त थे एटलीस्ट उनकी आंखें तो खुल गई कि भाई जो किसान आपको खाना देता है, आपको अन्न देता है, आप उसी के ऊपर वार कर रहे हो, उनको घर में पुलिस भेज रहे हो, उनको आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे हो, उनको बार बार मतलब जितनी मुश्किलों से उन्होंने, आपने तो ऐसा दिखा दिया लोगों को कि चाइना का वॉर चल रहा हो। मैं कहती हूँ मोदी जी, अगर आपने इतनी मेहनत WTO एग्रीमेंट में की होती तो ये नौबत ना आती, क्योंकि जो ये 3 आंदोलन है, जो 3 बिल है, ये WTO एग्रीमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब आपके माध्यम से मैं देश को बस ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, हमें जड़ पे काम करना चाहिए। हर चीज़ आज आप क्या कहते हैं, लोग बच्चों की एजुकेशन देख लो, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट देख लो, आप हाथरस का केस देख लो, आप EVM का केस देख लो, आप जो भी देख लो, सबकी एक ही जड़ है, हमारे मोदी जी। ठीक है, अब बहुत ज़रूरी है हमें अपना इतिहास समझने की। जो हमारी गुलामी हुई थी वो शुरू हुई थी 1757 से। ठीक है, आज देश के अंदर जो है सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों के बिलों को लेकर, जो पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है और मांग कर रहा है उन बिलों को वापस लेने के लिए। आपने कहा कि आप कट्टर देशभक्त हो, जय जवान जय किसान, इनके समर्थन देने आई, इनको जागृत करने आई, आप इनका हौसला बढ़ाने आई। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसानों के भले के लिए, हितों के लिए ये किसान समझ नहीं पा रहा। आज आप इस किसान आंदोलन और हमारे चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे इन कृषि बिलों को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, हिपोक्रेसी हैज़ ऑलवेज बीन हिज बेस्ट फ्रेंड। सीधी सी बात है, वो कहते कुछ है करते कुछ है। इसी के लिए मैं आपके माध्यम से देश की जनता को जागरण करने आई हूँ और अपने किसान भाइयों को ये बताने आई हूँ कि हम आपके साथ हैं, और देश की जनता स्पेशली जो जवान हैं उनको बताना चाहती हूँ कि भाई आज का जवान भी नहीं, व्हेन आई से जवान आई मीन डिफेंस फोर्सेस और जो पुलिस पर्सनल्स है, क्योंकि मोदी जी ने सिर्फ दो हाथ यूज़ किए हुए हैं। एक लोगों में भय डालना और दूसरा कि पुलिस की छाती पे, पुलिस के कंधों पे हम पे वार कर रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के खाना, जो आप लोगों को अन्न आ रहा है, किसानों की कहानी नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आ रहा है। मतलब आपके जो सर्विसेज दी जाती है, फ्री रेशन या जो भी हो रहा है, आपको नहीं मालूम है कि उसमें क्लोरीन होता है, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं जो हम देते हैं। दूसरी बात ये है कि जो वैक्सीनेशंस दी जा रही है उसका एजेंडा क्या है कि लोगों को मारना, लोगों को स्टेराइल बनाना, लोगों को अपने कंट्रोल में करना। हमारे
जवानों को पता है? ये नहीं पता। कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में हमारे जवानों को ये समझना होगा कि उन्होंने जो शपथ ली थी, द एलिजेंस दे टुक वाज फॉर द नेशन और फॉर वन देशद्रोही मिनिस्टर। क्योंकि हमारा जो गुलामी का इतिहास शुरू होता है ना, एक आदमी से हुआ था, उसका नाम है मीर जाफिर। उन्होंने प्लाजी के युद्ध में हमारे 50,000 जवान थे और गोरों के सिर्फ 3,000 थे, लेकिन उस आदमी ने, मीर जाफिर ने, हमारा देश आज तक गुलाम रखा है अपनी रूट जो ईवल होती है ना, मनी और पावर के लिए। और वही चीज़ आज दोबारा हो रही है। और इसीलिए मैं बार बार आपके माध्यम से अपने जितने भी पुलिस डिफेंस वाले हैं और जितने भी डिफेंस फोर्सेस में काम कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आंदोलन है सिर्फ किसानों का नहीं है, हमारे जवानों का, हमारी आज़ादी का है। आज अगर हम आज़ादी नहीं मांगते, संपूर्ण आज़ादी अगर हम नहीं लेते तो कभी नहीं मिलेगी। तो मैं इसीलिए सबको ये बताना चाहती हूँ, जी ये आंदोलन है, लेकिन अगर आप लोग चाहो, ये मत समझना हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और हमें मानना पड़ेगा। आपको ज़रूर मानना चाहिए। अगर जो राजा है वो प्रजा के हित में बात करे, अगर आपके बच्चों को पॉइजन दिया जा रहा है, आपके बच्चों को मारा जा रहा है, आपके पास सिर्फ एक ही एक हल होना चाहिए, एक दिन एक साथ मिलके रेजिग्नेशन दे दो। क्या कर लेंगे मोदी जी? वन मैन वी कैन ब्रिंग हिम डाउन, लेकिन अपना हौसला बढ़ाओ। हमारे किसान भाई तो लेके आया कफन साथ में, आप किस चीज़ की वेट कर रहे हो? और किसान कफन साथ लेकर आया है, साफ तौर इनका ये कहना है, और आक्रोश इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से अपनी बात रख दी है। अब देखना होगा कि जन जन की जो किसान आंदोलन है, जो आज जन जन की आवाज़ बन चुका है, छोटे बड़े संगठन सभी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इस सभी पूरी स्थिति पर नज़र बनाए रखेंगे, हम लगातार आपको दिखाते भी रहेंगे। अब देखना होगा कि जो स्थिति पैदा हुई है देश के अंदर, जो काफ़ी जो स्थिति लगातार जन सैलाब किसानों को बढ़ता जा रहा है, और देश के अंदर जो किसान हैं वो हर पल नए नए तरीक़ों से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस रोष प्रदर्शन का और किसान आंदोलन जो अपना चरम पर है, इस किसान आंदोलन को लेकर अब मोदी सरकार क्या फैसला लेती है, बड़ी देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ, दिल्ली के कुंडली बॉर्डर।